स्मोक, धुआं सा, फजाओं में आलूदगी है, धुआं है। आजकल एक धुआं सा आया है चंद सालों से, क्या कहते हैं इसको? स्मोक, धुआं सा। फजाओं में आलूदगी है, धुआं है। इस फजाओं की आलूदगी और धुएं की कुछ एहतियातें आज आपको बताता हूं। खांसी, नज़ला, जुकाम, एलर्जी, बुखार, मुख्तलिफ बीमारियां, मुख्तलिफ तकलीफें, ये बहुत ज़्यादा इस धुएं स्मोक की वजह से बढ़ती हैं। और हमारे बादशाहों को अल्लाह जज़ा खैर दे, वो कहते हैं आग बड़ी ना जलाओ, धुएं ज़्यादा ना करो ताकि ये स्मोक ना बढ़े, और एहतियात करें। सबसे ज़्यादा इलाज क्या है? इसका बेहतरीन सबसे पहला इलाज है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार करें, या अल्लाह जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, जो कुछ हुआ मेरे गुनाहों की वजह से हुआ, जो कुछ हुआ बस मेरी नाफरमानी की वजह से हुआ, और जो कुछ हुआ बस मेरा कसूर है। एक तस्बीह सुबह शाम कर लिया करें, थोड़ा सा कर लिया करें, ज्यादा कर लिया करें। एक आसान सा लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये पूरा इस्तिग़फ़ार है। अपने पर इस्तिग़फ़ार को लाजिम करें। बलाएं, वबाएं, मुसीबतें, आफतें, परेशानियां हमेशा टली रहती हैं। ये कुदरती आफात में ये चीज शामिल है। स्मोक कुदरती आफात है, और मौजूदा स्मोक और उसके वबाई असरात, उसकी बीमारी के असरात से बचने के लिए कमाल चीज है। उनाबी कहवा, इसके मैंने जब से बताने शुरू किए कुछ फायदे मुझे मिले जो मुझे इल्म नहीं थे। मैं अपनी लाइल्मी का भी एतराफ कर रहा हूं कि क्यों? इंसान आखिरी दम तक सीखने वाला है, आखिरी दम तक सीखने वाला है।